morning, students. I, Sanjeev Srivastava, your account teacher from Springdale College, Pीलीभीत. I will tell you journal entries in accounts. आज मैं आपको अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज कराऊंगा. अकाउंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. अकाउंट्स में फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है वो मेनली जर्नल से. जर्नल के थ्रू हम लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. तो आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा. लेकिन जर्नल एंट्री को करने से पहले मैं आपको जर्नल के कुछ रूल्स बताऊंगा. जिस टाइप से आपका मैथ में प्लस एंड माइनस होता है उसी टाइप से अकाउंट्स में आपका जर्नल में डेबिट एंड क्रेडिट होता है. ठीक है. तो ये डेबिट के 3 रूल्स हैं. फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आएगा हम उसको डेबिट करते हैं. सेकंड रूल के अकॉर्डिंग रिसीवर को डेबिट करते हैं. थर्ड रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं. फिर क्रेडिट के 3 रूल्स. फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करेंगे. सेकंड रूल के अकॉर्डिंग आप गिवर को क्रेडिट करेंगे. थर्ड रूल के अकॉर्डिंग आप इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे. मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है. ठीक है ना. ये इसमें मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो जर्नल के ओनली फर्स्ट डेबिट के फर्स्ट और सेकंड रूल और क्रेडिट के फर्स्ट एंड सेकंड रूल से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चंस में मैंने आपको दिया है. जर्नल के डेबिट और क्रेडिट के थर्ड रूल की बात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे. ओके. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब हम जर्नल के क्वेश्चंस करते हैं तो आप अपने आप को एज अ बिजनेसमैन एज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें. जैसे क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स. हमको यशराज एंड सन्स की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है. हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यशराज एंड सन्स लिखा. ये हमारे जर्नल के कॉलम है. फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का, थर्ड कॉलम एलएफ मींस लेजर फोलियो, नेक्स्ट कॉलम अमाउंट डेबिट, नेक्स्ट कॉलम अमाउंट क्रेडिट. तो हम ये जितनी भी एंट्रीज हैं इनको इन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे. अच्छा, जब हम एंट्री करते हैं तो इन रूलों को आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन जब आप करोगे तो वहां पे इन रूल का आप किस तरह से यूज करेंगे. उसके लिए ये है भाई कि आप अगर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपका डेबिट हो रहा है तो आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे. नहीं, अगर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप रूल नंबर सेकंड का यूज करेंगे. इसी टाइप से जब हम क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट के लिए फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे. अगर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं है तो हम सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे. ओके. अच्छा, ये जो आपका जर्नल है इसमें फर्स्ट एंट्री जो है वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. मैं बिजनेस को स्टार्ट करने की जो एंट्री है वो इन रूल के थ्रू नहीं बताऊंगा. बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री जो है वो मैं आपको उसके लिए एक अलग रूल बताता हूं. जिस किसी से भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे एंड कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. कैपिटल को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि हम बिजनेस में जिस किसी से भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि बिजनेस में हम जो कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है. तो जैसे आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ईयर 2019 जनवरी 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. बिजनेस कैश से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री का रूल बताया कि भाई जिस किसी के भी आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे आप उसको डेबिट करोगे. तो हम यहाँ पर कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने कैश अकाउंट डेबिट किया. अब हमको क्रेडिट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री में आप क्रेडिट जो है वो कैपिटल को करेंगे. जर्नल एंट्री करते समय क्रेडिट का डिटेल थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं और उससे पहले 2 वर्ड क्रेडिट का जो भी डिटेल लिखेंगे उससे पहले आपको 2 लिखना है. ठीक है. फिर आप नरेशन दोगे. नरेशंस में ये जो डिटेल होगी ये आपको शो करनी है. ठीक है. उस डिटेल से पहले आपको बीइंग लिखना है, लेकिन बीइंग लिखना कोई कंपलसरी नहीं है. विदाउट बीइंग भी हम नरेशंस लिख सकते हैं. तो नरेशन से बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अमाउंट 50,000.
नेक्स्ट एंट्री 2 जनवरी, परचेज गुड्स ऑन कैश। लेकिन इस एंट्री को करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमको जो डेबिट या क्रेडिट में गुड्स वर्ड नहीं लिखना है। अगर हम किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स ना लिख के वहां पर हम परचेज लिखेंगे। अगर हम किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं तो वहां पर हम गुड्स ना लिख के वहां पे सेल लिखना है। अगर हमने किसी से परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम, तो वहां पर हमको गुड्स वर्ड यूज नहीं करना है, परचेज रिटर्न लिखना है। अगर हमने किसी को सेल किया है तो सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न आ रहा है हमारे पास तो हम उस गुड्स को गुड्स वर्ड ना लिख के हम सेल्स रिटर्न लिखेंगे। तो सेकंड एंट्री है आपकी परचेज गुड्स ऑन कैश। हमने गुड्स कैश में परचेज किया। और मैंने आपको एक बात बोला कि ये जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको करते समय हमको अपने आप को एज अ बिजनेसमैन एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हम बिजनेसमैन हैं, ये हम अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। तो सेकंड एंट्री सेकंड जनवरी को जो एंट्री है परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है। तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो फर्स्ट रूल है कि व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आएगा आप उसको डेबिट करोगे। तो हमने गुड्स परचेज किया तो आपके पास गुड्स आया तो आपको गुड्स को डेबिट करना है, लेकिन गुड्स वर्ड नहीं लिखना है, हमको परचेज लिखना है। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट भी करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल है व्हाट गोज आउट। एंट्री है आपकी परचेज गुड्स ऑन कैश, यानी हमने गुड्स कैश में परचेज किया तो व्हाट गोज आउट मींस जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। गुड्स कैश में परचेज किया तो आपके पास से यानी कि बिजनेस से क्या गया, कैश। आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। फिर आपको नरेशंस लिखना है। नरेशंस में यही डिटेल कि बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन कैश, अमाउंट 10,000। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 3rd, परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से गुड्स कैश में परचेज किया तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं सीधी बात है, जो बिजनेस में आएगा आप उसको डेबिट करते हो। तो गुड्स आ रहा आपको आपके पास तो आपको उसको गुड्स अकाउंट डेबिट करना चाहिए, लेकिन परचेज कर रहे हैं तो गुड्स को गुड्स ना लिख के हमको लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट। फिर हमको क्रेडिट भी करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। एंट्री है आपकी परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से गुड्स कैश में परचेज किया तो हम कैश में परचेज करेंगे तो व्हाट गोज आउट, क्या लिख गया, कैश टू कैश अकाउंट। नरेशन देंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मोहन, अमाउंट आपका 7,000। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि। यानी हमने रवि से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया। क्रेडिट मीन्स उधार खरीदा गुड्स। तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आएगा आप उसको डेबिट करोगे। तो यहाँ पर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि, हमने रवि से गुड्स परचेज किया तो गुड्स आ रहा तो गुड्स को डेबिट करना चाहिए, लेकिन परचेज कर रहे हैं तो भाई गुड्स को गुड्स ना लिख के परचेज लिखना है हमको। तो परचेज अकाउंट डेबिट। फिर हमको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट मींस जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री है आपकी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि। हमने रवि से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया मींस उधार खरीदा। तो अगर इस सिचुएशन में बिजनेस से कुछ भी नहीं जाता मींस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ना हो तो उस सिचुएशन में रूल नंबर 2 का यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं होता तो उस सिचुएशन में रूल नंबर 2 का यूज करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं हो पा रहा तो हम रूल नंबर 2 का यूज करेंगे। सेकंड क्या है रूल कि गिवर को क्रेडिट करना है, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि। यहां पर गिवर नेम रवि, तो आप टू रवि। और किसी भी पर्सन का नेम जब हम लिखेंगे तो वहां पे हमको अकाउंट्स वर्ड नहीं लिखना है। अगर हम अकाउंट्स लिखेंगे तो फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके लिखना है। नरेशन दो गया बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि, बीइंग परचेज्ड गुड्स on credit from Ravi, amount 5,000. Next entry January 5, purchase goods
देन वी फाइल परचेज गुड्स, यानी हमने गुड्स परचेज किया। डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा आप उसको डेबिट करोगे। हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स को डेबिट करना चाहिए, गुड्स सारा, लेकिन गुड्स को गुड्स नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, परचेज, यानी परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पर परचेज गुड्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में परचेज गुड्स गिवन है, बट यहाँ पर ये नहीं लिखा है, ये गिवन नहीं है कि भाई ये गुड्स हमने कैश में परचेज किया या फिर क्रेडिट में। इस सिचुएशंस में हम यहाँ पे उस पर्सन का नेम देखेंगे जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या जिसको हम गुड्स सेल कर रहे हैं। अगर नेम मेंशन नहीं है तो उस सिचुएशन में ये ट्रांजेक्शंस कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। मींस परचेज गुड्स, नेम नहीं है तो फिर कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, ये हमने कैश में परचेज किया। तो व्हाट गोज आउट, क्या गया अगर कैश में परचेज किया, कैश। तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन देंगे आप, बी परचेज्ड गुड्स, अमाउंट 4000 डेबिट एंड 4000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 8, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, हरी से गुड्स परचेज किए, डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, यानी कि जो बिजनेस में आता है आप उसको डेबिट करोगे, गुड्स आ रहा तो गुड्स को डेबिट करना है, बट हम गुड्स नहीं लिखना है, हमको लिखना है परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट, ठीक है। एक बार फिर इस ट्रांजेक्शंस में परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, यहां पर ये मेंशन नहीं है कि हरी से हमने गुड्स कैसे परचेज किया, कैश में या फिर क्रेडिट, ठीक है। उस सिचुएशन में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर नेम मेंशन है तो फिर वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा, ठीक है। तो क्रेडिट अगर है तो व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ नहीं जा रहा, तो उस सिचुएशन में हम किसको क्रेडिट करेंगे, गिवर को, गिवर नेम हरी, टू हरी। नरेशन दोगे आप, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी, अमाउंट आपका 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री 12th जनवरी को, कैश परचेज गिवन है क्वेश्चंस में। कैश परचेज मीन्स हम कैश परचेज थोड़ी करते हैं, कैश परचेज मीन्स हमने जो गुड्स परचेज किया वो कैश में, मीन्स परचेज गुड्स ऑन कैश। तो डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आएगा आप उसको डेबिट करोगे। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट करना चाहिए, बट गुड्स नहीं लिखना है, हमको लिखना है परचेज, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट, और ये एंट्री आपकी कैश परचेज मींस हमने गुड्स कैश में परचेज किया तो व्हाट गोज आउट, क्या गया आपके पास से, आपके बिजनेस से, कैश। तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। नरेशन देंगे आप, बी कैश परचेज, अमाउंट आपका 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री 15th जनवरी की नेक्स्ट एंट्री, अगर आप डेबिट और क्रेडिट के इन रूल्स को सही तरह से अप्लाई करते हैं तो आपकी एंट्री में किसी भी टाइप की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट एंट्री 15th जनवरी, एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन कैश, हमने गुड्स कैश में सोल्ड किया, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। तो जब आप कैश में सोल्ड करोगे तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आएगा आप उसको डेबिट करोगे। तो गुड्स अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तो क्या बिजनेस में इन किया, कैश, तो आप कैश को डेबिट करेंगे। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट, यानी जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। तो सोल्ड गुड्स ऑन कैश, हमने गुड्स कैश में सेल किया, क्या गया बिजनेस से, गुड्स, तो गुड्स को क्रेडिट करना है, बट हम गुड्स नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, गुड्स वर्ड ना लिख करके सेल्स, हमने सेल्स को क्रेडिट किया। नरेशन देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश, अमाउंट 10,000
नेक्स्ट एंट्री जनवरी 20th, सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू राजीव। राजीव को कैश गुड्स जो है वो कैश में सेल किया। डेबिट का फर्स्ट विल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आएगा आप उसको डेबिट करोगे। हमने गुड्स कैश में सेल किया तो बिजनेस में कैश आएगा, आपके पास कैश आएगा तो आप कैश को डेबिट करेंगे। क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट विल व्हाट गोज आउट, तो गुड्स हमने कैश में सेल किया, व्हाट गोज आउट बिजनेस से क्या गया। अगर हमने गुड्स सेल किया तो बिजनेस से गुड्स जा रहा, तो गुड्स को क्रेडिट करना चाहिए, बट गुड्स को गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे हम, वहां पे गुड्स ना लिख के सेल वर्ड का यूज करेंगे। नरेशन दो क्या, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू राजीव, अमाउंट आपकी 10,000, सॉरी अमाउंट 8,000 डेबिट एंड 8,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 21, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राजीव। राजीव को गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया, क्रेडिट मींस हमने उधार सेल किया, तो डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा आप उसको डेबिट करोगे। तो अगर आपने राजीव को क्रेडिट में गुड्स सेल किया तो बिजनेस में कुछ भी नहीं आता, तो आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में हम रूल नंबर 2 का यूज करेंगे। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग राजीव को गिवर को क्रेडिट डेबिट करते हैं, तो गिवर नेम यहां पर क्या है, राजीव, तो आप राजीव को डेबिट करोगे। और क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, मींस जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। तो आपने राजीव को गुड्स सेल किया है तो बिजनेस से क्या गया, गुड्स, ठीक है, लेकिन गुड्स वर्ड नहीं लिखना है, हम जब सेल कर रहे हैं तो गुड्स ना लिख के वहां पे सेल्स वर्ड यूज करेंगे। नरेशन दोगे आप, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राजीव, अमाउंट आपकी 7,000 डेबिट एंड 7,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 22, सोल्ड गुड्स, यहां पर हमने गुड्स सेल किया, फिर मेंशन नहीं किया गुड्स हमने कैश में सेल किया या क्रेडिट में सेल किया। तो अगर यहाँ पर किसी भी पर्सन का अगर नेम होगा उस सिचुएशन में वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, अगर नेम नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन कैश में होगा। तो नेम नहीं है ना यहाँ पर, तो ये ट्रांजैक्शन कैश में है। तो सोल्ड गुड्स, तो अगर हम गुड्स कैश में सोल्ड करेंगे तो व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। अगर हमने गुड्स कैश में सेल किया तो आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कैश को डेबिट करोगे। सेकंड रूल के, अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट के लिए क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। आपने गुड्स सेल किया तो क्या गया बिजनेस से, गुड्स, तो गुड्स को क्रेडिट करना है, बट गुड्स ना लिख के वहां पे हमको सेल्स वर्ड यूज करना है, तो हमने सेल लिखा। नरेशन देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स, अमाउंट आपका 9,000। नेक्स्ट आपका जनवरी 25, सोल्ड गुड टू राजीव, राजीव को गुड्स सेल किया। फिर एक बार मेंशन नहीं है यहाँ पर कि ये गुड्स हमने कैश में सेल किया या फिर क्रेडिट में, तो उस सिचुएशंस में किसी पर्सन का नेम है तो हम वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट मानेंगे, यानी क्रेडिट एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आएगा आप उसको डेबिट करोगे। तो ये अगर राजीव को आपने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया, मींस उधार बेचा, तो कुछ नहीं आता आपके पास, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो डेबिट नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में आप रूल नंबर 2 का यूज करेंगे। सेकंड रूल, रिसीवर को डेबिट करना है, तो रिसीवर ने राजीव, तो राजीव डेबिट टू। क्रेडिट भी करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, हमने गुड्स सेल किया तो व्हाट गोज आउट क्या गया हमारे पास से, गुड्स, यानी कि गुड्स यानी कि सेल को आप क्रेडिट करेंगे। नरेशन दोगे आप, बीइंग सोल्ड गुड्स टू राजीव, अमाउंट 5,000। लास्ट एंट्री क्या आते हैं, जनवरी 26, कैश सेल्स।